आज रिजल्ट क्यों नहीं आया, रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये वीडियो मैं रात को शूट कर रहा हूँ, करीब टाइम दिखा देता हूँ आपको, 11:42। बट ये वीडियो आपको सुबह मिलेगी क्योंकि मैं नहीं चाहता इस टाइम ये वीडियो डालकर आपकी नींद डिस्टर्ब हो या परेशान हो। तो जो मेरा अंदाज़ा है आपका रिजल्ट लेट आने का, और ये जब वीडियो आप सुबह देखोगे हो सकता है उस टाइम रिजल्ट ही आ जाए आपका वीडियो देखते देखते ही, क्योंकि इस वीडियो को मैं सुबह 9 बजे डालूँगा आपके लिए कि आप 9 बजे देख पाओ इसको। और हो सकता है 9 बजे वीडियो देखो या 10 बजे देखो, तब तक रिजल्ट ही आ जाए। बट रिजल्ट लेट होने का एक मुख्य कारण था, एक तो ये संभावना व्यक्त करी जा रही, कुछ कॉपीज़ सीबीएसई अभी तक चेक नहीं कर पाई है, जिन कॉपीज़ में गड़बड़ है काफ़ी ज़्यादा। और सीबीएसई नहीं चाहती कि इस बार बच्चों का रिजल्ट में कोई दिक्कत आए, क्योंकि पहले से ही देश में अफरा तफरी मची हुई है बहुत सारी। जैसे मोदी जी ने कहा गोल्ड मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम, और पेट्रोल यूज़ कम करो, पेट्रोलियम का पदार्थ यूज़ कम करो। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनमें मतलब सच बताऊं तो मुझे लग रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है दोबारा। वर्क फ्रॉम होम क्यों बोला मोदी जी ने, सोचो आप। स्कूलों को भी फ्यूचर में कहा जा सकता है कि आप ऑनलाइन क्लास शुरू कर दो। ऐसा पॉसिबल है बच्चों कि स्कूलों को कहा जाए ऑनलाइन क्लास ले लो, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है वो असल में उन दो देशों का युद्ध नहीं है, वो पूरी दुनिया का युद्ध है। क्योंकि जो वहाँ पर शिप नहीं निकल पा रहे हैं हॉर्मुज़ से, वहाँ से पूरी दुनिया परेशान है भाई इस युद्ध की वजह से। और ट्रंप पीछे नहीं हट रहे हैं, ना ही ईरान पीछे हट रहा है। ईरान भी अपने आप में एक शक्तिशाली देश है, और अमेरिका तो सुपर पावर है ही। तो भाई मोदी जी को अंदाज़ा हो गया है, और इनके पास बहुत बड़ी बड़ी टीम होती है, एक्सपर्ट्स की टीम होती है इनके पास। तो मोदी जी पहले से ही कह रहे हैं कि भाई घर से काम करने पे प्रीफर करो। कंपनियों को बोला है, अभी स्कूल को बोल देंगे। हो सकता है अगला आदेश स्कूलों के लिए आए कि स्कूल ऑनलाइन क्लास शुरू कर दो अपनी, ताकि पेट्रोल बचे। देखो डेली स्कूल खुलते हैं, लाखों बसें निकलती हैं, लाखों गाड़ियाँ, लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनमें कितना पेट्रोल डीजल वेस्ट होता है। तो ये अंदाज़ा है मेरा कि अब अगला आदेश ये भी हो सकता है, अगर युद्ध ना रुका, कि स्कूल भी ऑनलाइन क्लास चलाएं, तो एक तरह का अघोषित लॉकडाउन लग जाएगा। दुकानें बंद नहीं होंगी, मार्केट बंद नहीं होगा, बट लॉकडाउन जैसी सिचुएशन मानी जाएगी। ये मान लो इस बात को आप। तो अब रिजल्ट लेट होने का रीजन एनटीए, पेपर लीक। भाई मैं एक कोचिंग का वीडियो देख रहा था, उसमें वो बच्चों को ऐसे पगड़ी बांध के और ढोल बजा बजा के, जब एनटीए ने अपनी आंसर की लॉन्च करी थी ना उसी दिन, और वो एक पत्रकार उनसे पूछ रहा था कितने नंबर बैठ रहे हैं, कितने बने, 720, 700। भाई मुझे लगा यार ये कितने कैसे बच्चे हैं, और वो कोचिंग ढोल बजा रहे थे, 7-8 बच्चे थे उनके। लेकिन जो उनके पास लाखों बच्चे पढ़ते हैं, सारी कोचिंग मिलाकर बड़े बड़े कोचिंग में, उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनको कोई नहीं पूछता। 7-8 बच्चों को इस तरह हाईलाइट करना कि और बच्चे उनको देखकर शर्मा जाएं, और जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है या जो बच्चा नहीं पढ़ पाया उस वजह से, वो बच्चा एकदम डिप्रेशन में चला जाए और गलत कदम भी उठा ले। मतलब इस तरह दिखाते हैं जैसे इस बच्चे ने 720 नंबर या 700 नंबर लाकर पता नहीं कौन सा ही क्या फाड़ दिया भाई। और अब पता चला कि पेपर लीक हुआ उसी शहर में, पेपर बटे हैं लाखों रुपए में, पेपर बटे हैं, और गैस पेपर के नाम से बेचा गया, उसको लाखों रुपए लिए गए, और एक बच्चे ने बेचे, और फिर उसी के थ्रू ये लीक हुआ। अब ये सीबीआई जांच कर रही है इसकी, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें, और अगर जांच ढंग में करी गई तो देखना कोचिंग्स का भी नाम निकलेगा, जो बड़े बड़े कोचिंग अपने रिजल्ट घोषित करते हैं ना। तो आज तो सीबीएसई, चूँकि सीबीएसई एनटीए सब सरकारी बॉडीज़ हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ बहुत ज़्यादा आज सोशल मीडिया पर वो चल रहा है, शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ कि इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दो। लोग भड़के हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक बच्चा जब पूरे साल तैयारी करता है, 2 साल 1 साल, और उसका पेपर कैंसिल हो जाए, ईमानदारी वाले बच्चे का बहुत दिक्कत होती है। सोचिए कितनी दूर दूर से लोग सेंटर पे आते हैं, कितनी दूर दूर से लोग। मैं जब गया था वीडियो बनाने, इस बार तो हमारा माइक ख़राब हो गया था, तो पेरेंट्स कैसे खड़े हुए थे वहाँ भूखे प्यासे, और ऐसी तलाशी ले रहे थे। कलावे ये तक कटवा दिए भाई, लड़कियों के जो कान में लटके रहते हैं, मैं नाम भूल गया, वो कटवा दिए। मतलब एक लड़की ने तो कंठी पहन रखी थी, तुलसी जी की माला होती है, वो भी तुड़वा दी। कहाँ तो इतना ड्रामा हो रहा है, और कहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार से तो रोका नहीं जा रहा, पेपर लीक हर साल हो रहा है ड्रामा ये। इस साल बस ये अच्छी बात है कि एनटी ने मान लिया पेपर लीक हुआ और री पेपर होगा, ये अच्छी बात होगी इस साल। तो आज इससे रिजल्ट नहीं आया, या फिर कोई गड़बड़ है डेटा की, या फिर डेटा अपलोड नहीं हुआ है। क्योंकि उमंग ऐप पर बार बार आया रिजल्ट सून, रिजल्ट सून, रिजल्ट सून, और मुझे तो अभी भी लग रहा है कि जैसे ही ये वीडियो डलेगी, आप सुबह को देखोगे इस वीडियो को, अभी 12 बजने वाले हैं रात के,
तो उस टाइम ये रिजल्ट आ चुका होगा, ठीक है। या फिर अब ये रिजल्ट 15 तारीख के बाद आएगा, अगर ज़्यादा ही इसमें गड़बड़ डेटा में तो 15 तारीख के बाद भी ये रिजल्ट आ सकता है। तो बस यही कहना था, अपना ध्यान रखिए। और भाई जिनके भी घरों में गाड़ियाँ हैं वो गाड़ी ज़्यादा यूज़ ना करें, जितना ज़रूरी उतना करें, क्योंकि देश की स्थिति चिंताजनक हो सकती है फ्यूल की। प्लस मोदी जी ने कहा गोल्ड मत खरीदो, क्योंकि जो इतना भी गोल्ड हमारे देश में गोल्ड के लिए ना पागलपन है। आप देखो घरों में कितना गोल्ड रखा है लोगों के, और देश हमारा 80% गोल्ड इंपोर्ट करता है, उसके लिए डॉलर चाहिए, बाहर रुपये तो चलते नहीं, गोल्ड डॉलर चाहिए। तो देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होता जा रहा है, इसलिए हमारे रुपये की वैल्यू डॉलर के बजाय घटती जा रही है। तो इसलिए मैं सारी बातों को जोड़ रहा हूँ। CBSE रिजल्ट है, बहुत बड़ी बात है। फिर मोदी जी का ये कहना कि पेट्रोल डीजल कम यूज़ करो, गोल्ड मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम। अगला आदेश ये हो सकता है कि भाई मेरी भविष्यवाणी मुझे लग रही है कि देश में अघोषित लॉकडाउन, जिसमें स्कूल भी घर से बच्चे पढ़ेंगे, पहले की तरह ऑनलाइन क्लास होंगी, और सारे एग्ज़ाम भी अब धीरे धीरे देखना, जिस तरह नीट का पेपर ये बार बार लीक हो रहा है, अब सारे एग्ज़ाम CBT होंगे, कंप्यूटर बेस्ड। हाथ वाले जब भी एग्ज़ाम होते हैं लीक हो जाते हैं। तो रिजल्ट आपका आ जाएगा, विश यू ऑल द बेस्ट, डोंट वरी। और न्यूमरोलॉजी की जहाँ तक बात है, यस मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैंने अब तक बताया नहीं था, बट अब मैं लिंक्डइन पे तो लगातार मैं पोस्ट करता रहता हूँ, वहाँ पर समझदार लोग होते हैं, बट आप छोटे बच्चे हो तो मैं इतना बताता नहीं। बट न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, और अगर आप इसको मजाक में समझ रहे हो तो मैं बता दूँ, मैं MSc गोल्ड मेडलिस्ट हूँ फिजिक्स में, पर न्यूमरोलॉजी की जितनी स्टडी मैं करता जा रहा हूँ उतना ही मुझे इस पर यकीन बढ़ता जा रहा है। तो आप अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये साल, ये वक्त आपका कैसा चल रहा है इस टाइम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो अगर आप इसको मानते हैं तब भी ठीक, नहीं मानते तब भी ठीक, जितने में कमेंट रिप्लाई कर पाऊंगा उतने। इसके अलावा जो हमारे मेंबर्स हैं एग्जाम जानकारी के, उनको जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है उनके लिए मैं ग्रुप बना रहा हूँ व्हाट्सएप पर। तो अगर आपने मेंबरशिप ली उसके प्रूफ के साथ व्हाट्सएप पर हमें 9818777622 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। भाग्य भी होता है, मेहनत भी होती है, भाग्य भी मानना पड़ता है, वक्त भी होता है, और क्या कहते हैं, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, जिसका वक्त आता है उसको सब आता है। और एक कहावत और भी है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। मेरी तो सोच यही है कि जो भी लोग, आप क्या लगता है आपको, जो बड़ी बड़ी नौकरियों में लोग बैठे हैं, सरकारी नौकरियों में बड़े बड़े ऑफिसर, वो टैलेंटेड लोग हैं? ऐसे भी ऑफिसर होंगे, मतलब देखे हैं मैंने, जिनको ढंग में बोलना भी नहीं आता, बात करने का नहीं पता उनको, और वो सिलेक्ट हो गए। किस्मत भाई, किस्मत। अब चाहे उसको आप किसी भी नाम दे दो कि वो रिजर्वेशन से आया है, कुछ भी आया है, किस्मत है सब। इसके भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे स्कूलों में, टीचर जो बिना किताब के पढ़ा ही नहीं सकते, जो पहले स्टाफ रूम में बैठ के पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं, उनको अच्छे अच्छे स्कूल में जॉब मिली हुई है। और कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, उनको जॉब भी नहीं मिल रही, उनको कुछ भी नहीं हो रहा है, उनको किस्मत की बात होती है। महादेव किसको कब दे दें, क्या दे दें, कुछ पता नहीं होता। तो वक्त से डरिए, वक्त की हर शय गुलाम एक गाना है, और आपका वक्त अच्छा हो, आपका रिजल्ट अच्छा है। और अगर आपका रिजल्ट अच्छा ना आए तो सोच लो ना आपका टाइम खराब चल रहा है अभी। बस पढ़ाई सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, कोई बच्चा नहीं चाहता जो फेल हो जाए। और एक बात और, बस डीमोटिवेट मत हो ना। और कभी कभी लाइफ में ना ऐसा वक्त आता है कि सब खराब चल रहा होता है, उस टाइम पे आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा, आप कितनी कोशिश कर लो कुछ परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो उस टाइम पे बस यही सोच लो कि आप जिंदा हो इतना काफ़ी है, आप सर्वाइव तो कर रहे हो ना। सो कोई नेगेटिव तो थिंकिंग नहीं करनी, कुछ गलत नहीं सोचना। चाहे आपका नीट का पेपर कैंसिल हुआ, चाहे दोबारा हो रहा है नीट, या आपका पेपर रिजल्ट आने वाला है, सब अच्छा होगा ये सोच के चलो। महादेव, आप सब, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु सब आपके साथ हैं, उनका नाम लेते रहो। नाम जप नाम जप नाम जप, राम 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 राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कलयुग में राम नाम लेने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। पत्थर, राम जी नहीं समुद्र पार कर पाए थे, लेकिन उनके जिस पत्थर पे राम लिख रहे थे, सेना, वानर सेना, वो पत्थर तैर रहे थे। तो राम से बड़ा राम का नाम। तो बस भगवान राम का नाम लीजिए, महादेव का नाम लीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए, वाहेगुरु, जीसस, जिसको भी आप मानते हो उनका नाम लीजिए। आपका भाग्य अगर इस टाइम सही भी नहीं है, वो बदल सकते हैं, उनके पास पावर है, और आपका रिजल्ट अच्छा है। और भाई जो ये लोग बकवास करते हैं कि ये वीडियो बना रहे हैं और हम ये हो रहे हैं, भाई ये समझ सोचो, मैं सब आपके लिए दिन रात करता हूँ। देखो अभी मेरी क्लास हुई, और क्लास लेते लेते मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अभी मैंने क्या खाया देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्लेट में देख रहे हो नींबू पड़ा है, और ये केले। खाना नहीं खाया आज, ये केले काट के नींबू डाल के, और ये मसाला, चाट मसाला डाल के मैंने खाया अभी। और रात के 12 बज चुके हैं, तो अब मैं सोता हूँ थोड़ा काम करके,
और आपके रिजल्ट के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा मैं भी, आप भी प्रार्थना करिए। बस याद रखिए किसी को कुछ नहीं आता, जिसका भी आता है वक्त आता है। बस जय श्री राम।